हेलो दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे बेसिक के साथ। पहले कोई किसी भी चैप्टर को बनाने से पहले उसका कुछ बेसिक सीखना बहुत ही ज़रूरी है, जो आज हम सबसे पहले इसमें बेसिक का वर्णन चर्चा करेंगे। बेसिक है कि कोई भी कैलेंडर में, किसी भी कैलेंडर में सबसे पहले उसमें सप्ताह, दिन होता है, उसके बाद महीना होता है और उसके बाद साल होता है। तो 7 दिन का एक सप्ताह होता है, सब जानते हैं। और महीना में 30 या 31 दिन का होता है। जनवरी 31 दिन का हो जाता है, फरवरी 28 या 29 दिन का होता है, उसके बाद हो गया अप्रैल 30 दिनों का होता है, महीना। इसी तरह से 12 महीने में एक साल होते हैं। और साल 2 प्रकार के होते हैं। साल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष जो 365 दिनों का होता है। एक होता है साधारण वर्ष जो 365 दिनों का होता है और दूसरा होता है लीप वर्ष जो 366 दिनों का होता है। 366 दिनों का होता है। चीनी कैलेंडर के अनुसार चीनी कैलेंडर में यह माना गया है कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी 365.4 घंटा 6 घंटा में एक चक्कर लगाती है। तो 365.6 घंटा में एक चक्कर लगाती है, तो यह 6 घंटा। और एक दिन होता है 24 घंटा। तो प्रत्येक 4 साल पर 6 चौक 24 एक दिन बढ़ जाता है। इसलिए हर एक 4 साल पर लीप वर्ष हम लोग मनाते हैं। साधारण वर्ष होता है 365 दिन का और लीप वर्ष होता है 366 दिन का। जो साधारण वर्ष होता है, साधारण फरवरी होता है 28 दिनों का। और लीप वर्ष में यही फरवरी हो जाता है 29 दिनों का। साधारण वर्ष में फरवरी होता है 28 दिनों का और लीप वर्ष हो जाता है 29 दिन का। बाद बाकी सभी महीने का जो है दिन है वह चेंज नहीं होता है। जनवरी 31 है तो वह 31 ही रहेगा, साधारण हो चाहे लीप हो। मार्च 31 है, अप्रैल 30 है, इसी क्रम से तो सब महीना 30 या 31 दिन का होगा, सिर्फ फरवरी को छोड़कर। तो एक हो गया साधारण वर्ष, एक हो गया लीप वर्ष। हम अगर विषम दिन निकालते हैं कैलेंडर में, सबसे पहले अगर हम दिन समय निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें विषम दिन, शेष दिन निकालना आना चाहिए। अगर हम सबसे पहले शेष दिन निकालने, कोई भी दिन अगर आपके पास है, हम मान लेते हैं कि 25 दिन, कि 25 दिन में हमें 25 दिन में विषम दिन निकालना है। तो किसी भी दिन में हम 7 से भाग कर देंगे। 7 या 21, यहाँ बच गया 4। ये जो शेष आ गया यही विषम दिन हो गया, यही शेष 4 जो हो गया यह विषम दिन हो गया। तो हम लोग जब भी विषम दिन का चर्चा है तो उसमें 7 से भाग कर देंगे, चाहे दिन कितना भी 7 से ऊपर होगा और हम विषम दिन लिख देंगे। शेष हमें 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, उसके बाद 7 नहीं आएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो विषम दिन 0 आ जाएगा। सबसे पहले इसके बाद हम चर्चा करते हैं। देखिएगा दोस्त कि साधारण वर्ष जो 365 दिन का होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन, पहला दिन और उसी साल का अंतिम दिन एक समान होता है। अगर मान लीजिए कि 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है, 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है, तो उसी साल के 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार ही होगा। 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम यहाँ से याद रखेंगे कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2005 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2005 को भी सोमवार होगा। अगर हम मान लेते हैं कि फिर लीप वर्ष में क्या होता है, हम मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2008 को, क्योंकि यह लीप वर्ष है, यह 4 से इसमें पूरा जिसमें लास्ट के
लास्ट में अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए, लास्ट के अंक में अगर 4 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो वह लीप वर्ष होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 से इसमें भाग लग जाएगा, यह कट जाएगा तो यह लीप वर्ष होगा। अगर 1 जनवरी 2008 को अगर बुधवार है, अगर बुधवार है 1 जनवरी 2008 को अगर बुधवार है तो लीप वर्ष में ध्यान दीजिए कि फिर एक दिसंबर 2008 को, 1 दिसंबर 2008 को इसमें एक दिन जुड़ जाएगा, मतलब यह बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि लीप वर्ष में, यहां से हम लिख सकते हैं कि लीप वर्ष में पहला दिन की अपेक्षा, पहला दिन की अपेक्षा अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। यहां से देखिएगा बढ़ जाता है। यहां से देखिएगा कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन एक समान होता है, जबकि लीप वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन में एक दिन का फर्क, एक दिन बढ़ जाता है। कि अगर 1 जनवरी 2008 को बुधवार है तो 1 दिसंबर 2008 को बृहस्पतिवार होगा। लीप वर्ष का पहला दिन की अपेक्षा अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। अब यहाँ से हम बनाते हैं कि 365, मतलब कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने आएंगे। तो साधारण वर्ष होता है 365 दिनों का, और हम बोले थे कि जब भी दिन आ जाए तो 7 से भाग कर देंगे तो 7 पचे 35, 1 आ गया 5, 7 दूना 14, मतलब एक दिन शेष आ गया। तो साधारण वर्ष का विषम दिन कितना होगा, साधारण वर्ष का विषम दिन कितना होगा, तो वह हो जाएगा 1 दिन। अब हम फिर देखते हैं कि लीप वर्ष में, अब हम देखते हैं कि लीप वर्ष होता है दोस्तों 366 दिन का। तो 366 दिनों में अब हम 7 से विभाज्य कर देंगे, फिर इसमें 7 से विभाज्य कर देंगे तो 7 पचे 35, 1 हो गया, 7 दूना 14, मतलब कि साधारण वर्ष माने कि शेष यहाँ हमें 2 प्राप्त हो रहा है, शेष हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो इसका लीप वर्ष का विषम दिन हमें 2 आ गया। लीप वर्ष, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 आएगी और लीप वर्षों में विषम दिनों की संख्या 2 आएगी। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। 100 देखते हैं कि 100 जो है शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है कि साधारण शताब्दी वर्ष है। तो इसमें अगर 400 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है तो यह साधारण 100 जो है से साधारण शताब्दी वर्ष है। 100 जो है से साधारण शताब्दी वर्ष है, क्योंकि इसमें 400 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। इसीलिए हम इसमें से अब सबसे पहले हम लीप वर्ष निकालते हैं कि अगर जब भी आपको लीप वर्ष निकालना हो तो हमेशा 4 से भाग देंगे। तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। यहाँ पर देखिए 4 पंचे 20, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो 25 दिन आना चाहिए था, लेकिन हमें फिर देखिएगा यहाँ हमें सिर्फ 100 नहीं लेना, क्योंकि 100 जो है कि लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, यह साधारण शताब्दी वर्ष है। इसलिए हम 99 तक ही काउंट करेंगे कि 99 तक ही हम 4 से भाग, आना चाहिए था 25 वर्ष, लेकिन देखिए हम 100 जो है सो साधारण शताब्दी वर्ष है, यह लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। 400 से इसमें भाग नहीं लग पाता, 400 से इसमें भाग नहीं लग पाता, इसलिए 100 जो लास्ट का 100 जो होगा यह साधारण शताब्दी वर्ष होगा। इसलिए 99 तक हम देखते हैं कि लीप वर्ष कितना होता है। तो 4 दूना 8 हो गया, 19 हो गया, यह 4 चौका 16, यह 4 चौका 16 हो गया, यहाँ 3 बच गया। तो हमें 100 बरस में हमें 24 गो लीप वर्ष आएगा। 100 में 24 गो लीप वर्ष आएगा। अगर हम 100 में से, अगर हम मान लीजिए कि 100 में से 24 को घटा दें, देखिएगा दोस्तों कि अगर हम 100 साल में से अगर 24 गो लीप वर्ष अगर निकाल देंगे तो 76 हमें साधारण वर्ष मिलेगा। 76 गो हमें साधारण वर्ष मिलेगा जो 365 दिनों को होगा, और 24 को लीप वर्ष मिलेगा जो कि 366 दिनों का होगा। तो हमने सबसे पहले शुरू में ही बात किया था कि जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिन, जो लीप वर्ष होता है उसमें विषम दिनों की संख्या 2 होते हैं, और साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो यहाँ से 100 साल में हम लीप वर्ष तथा विषम दिन की संख्या निकाल लेते। 24 गो लीप वर्ष, और प्रत्येक लीप वर्ष में 2 दिन विषम होता है और साधारण वर्ष में 1 दिन विषम होता है। तो यहाँ से हो जाएगा
24 दूना 48 प्लस 76 बराबर में 8 6 14 के 4 हाथ में 1 7 4 11 1 12 124 दिन। और हमने बोला था कि जब भी टोटल दिन की संख्या आ जाए तो विषम दिन निकालने के लिए उसमें हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे। 7 इकाई 7 आ गया, 5 4 तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 हो गया। अब 14 में से 9 घटाएंगे तो 9 5 14। अब यह नहीं कटेगा, यह 5 दिन जो आ गया यह शेष दिन आ गया। तो मतलब कि 100 साल में विषम दिन की संख्या, 100 साल में विषम दिन की संख्या हमें 5 प्राप्त हुआ। 100 साल में विषम दिनों की संख्या हमें 5 प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम 200 साल में, 300 साल में, 400 साल में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। अगर 100 साल में 5 गो विषम दिन है तो 200 साल में 10 गो होगा, 300 साल में 15 गो होगा और 400 साल में हमें 20 गो होगा। और फिर 500 साल में फिर 5 आ जाएगा, फिर 600 साल में 10 आ जाएगा, फिर इतना जो शेष है ये बढ़ता चला जाएगा। तो 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 है, 200 साल में 10 है। अगर हम इसमें 7 से भाग करते हैं तो शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा 3। फिर इसमें अगर हम 7 से भाग करते हैं तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। अगर इसमें हम फिर से 400 हो गया कि यह शताब्दी वर्ष है, यह टोटल यह शताब्दी वर्ष है जिसमें 400 से पूरा भाग लग जाता है। तो इसलिए इसमें विषम दिन की संख्या 0 होगा। 100 साल में विषम दिन की संख्या 5, 200 साल में 3 और 100 साल में 1 और 400 साल में 0। मतलब कि 400 साल जो 400 से कट जाता है यह लीप शताब्दी वर्ष है, इसलिए विषम दिनों की संख्या 0 होगा। देखिएगा दोस्तों कि शताब्दी वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण शताब्दी वर्ष, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष, एक होता है लीप शताब्दी वर्ष। जैसे 400, 800, 1200, जिसमें 400 से पूरा भाग लग जाए, वह हो जाता है लीप शताब्दी वर्ष। जैसे 400 में 400 से पूरा भाग लग जाएगा, 800 में पूरा भाग लग जाएगा, 400 से, और 1200 इत्यादि आगे बढ़ते जाएंगे, 1600, 2000, ये सब हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष, ये हो जाएगा लीप शताब्दी वर्ष। अब हम अब हम यहाँ से शताब्दी वर्ष का अंतिम अब हम अंतिम दिन बताते हैं कि शताब्दी 100 साल में विषम दिन की संख्या, 100 साल में विषम दिन की संख्या आता है 5, 200 साल में विषम दिन की संख्या आती है हमें 3, 300 साल में हमें विषम दिन की संख्या आती है 1, और 400 साल जो कि शताब्दी लीप वर्ष है इसमें विषम दिन की संख्या आती है 0। 5 हो जाता है शुक्रवार, 5 को हम लिखते हैं शुक्रवार। 3 को लिखते हैं हम बुधवार, 3 को लिखते हैं हम बुधवार, और 1 को लिखते हैं हम सोमवार, 1 को लिखते हैं हम सोमवार। और 0 हो गया जो हो गया रविवार, 0 हो गया यह हो गया रविवार यानी कि छुट्टी का दिन। तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। यहाँ से हम देखते हैं कि हम रविवार को कोड में दर्शाते हैं 0, फिर सोमवार को हम कोड में दर्शाते हैं 1, फिर हम मंगलवार को कोड में दर्शाते हैं 2, फिर हम बुधवार को कोड में दर्शाते हैं 3, फिर हम बृहस्पतिवार को कोड में दर्शाते हैं 4, फिर हम शुक्रवार को हम कोड में दर्शाते हैं 5, फिर शनिवार को हम दर्शाते हैं शनिवार को हम कोड में से दर्शाते हैं 6। रविवार हो गया छुट्टी के दिन 0, सोमवार पहला दिन तो 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पति 4, शुक्र 5 और शनिवार 6 दिन से हम कोड में दर्शाते हैं। ऐसे दोस्तों देखिएगा कि शताब्दी वर्ष का जो अंतिम दिन होगा शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार होगा। यहाँ से हम लिख लेते हैं शुक्रवार आएगा, रविवार आएगा, बुधवार आएगा और उसके बाद सोमवार आएगा। तो उसके बाद जो शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन है, शताब्दी वर्ष का जो प्रथम दिन है, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन जो है वह आएगा आपको मंगलवार, वह आ जाएगा मंगलवार आएगा। उसके बाद बृहस्पतिवार आ जाएगा जो बच गया है वह, फिर शनिवार होगा,
किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और सोमवार में से ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। और किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन ये 4 में से कोई एक हो सकता है। हमने 400 तक इसीलिए लिया है कि 400 तक आके शून्य हो जाता है। अगर फिर हम 500 का निकालते हैं, 500 वर्ष का विषम दिन तो 5 होगा, 600 वर्ष का फिर 3 होगा, 700 वर्ष का फिर 1 होगा और 800 वर्ष का फिर 0। मतलब कि जब भी 0 आएगा 0 पर से फिर 5, 3, 2 फिर से रिपीट होते आएगा। इसलिए हम सिर्फ 400 वर्ष तक लिए हैं कि जहां तक हमें शून्य आ गया, शून्य मतलब रविवार आ गया। तो किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन अंतिम दिन शुक्र, बुध, सोम और रविवार होगा। और शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन मंगल, बृहस्पति और शनिवार में से कोई भी एक हो सकता है। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो डाले वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। से देखिए कि नोट में आप लोग एक चीज अपने माइंड में या फिर बुक में नोट कर लीजिएगा कि किसी भी शताब्दी वर्ष का, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन अपवाद में और अंतिम दिन सोमवार भी आ सकता है। सोमवार भी आ सकता है। यह क्यों आता है? क्योंकि अगर 1 जनवरी और साल जो शुरू हुआ था 001 से शुरू हुआ था, ईसा मसीह के जन्म के बाद से, ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व लिखा जाता था और ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईसवी लिखा जाने लगा। तो जब ईसवी शुरू हुआ तो 1 जनवरी 001 से शुरू हुआ। और आप सभी लोग जानते हैं कि 1 जो होता है वह सोमवार का कोड है, 1 जो है वह सोमवार का कोड है। इसलिए किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार भी आ सकता है। सोमवार, बृहस्पतिवार, शनिवार और मंगलवार, यह चारों में से कोई एक हो सकता है। पर जो अंतिम दिन है उसमें से कोई नहीं। यह अपवाद स्वरूप है कि किसी भी 1 जनवरी 2001, क्योंकि जो वर्ष शुरू हुआ होगा 001, क्योंकि यह ईसा मसीह के जन्म के बाद से हम लोग ईसवी लिखते, इसलिए किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर, आपके बोर्ड पर हमने सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लिख दिया कि 28 जून 1857 को कौन सा दिन था। आज हम सबसे पहला नंबर का दिन निकालेंगे कि 28 जून 1857 को कौन सा दिन था। यह बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जो हमारे भारत के इतिहास में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी हुआ था। 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। तो इस दिन हम निकालेंगे कि कौन सा दिन है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 57 यह 4 से विभाज्य है या नहीं, यह लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो 57 जो कि 4 से विभाज्य नहीं है, यह लीप वर्ष नहीं है, यह साधारण वर्ष है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम 1800 हम 56 तक ही काउंट करेंगे। 1856 तक में काउंट करेंगे, जिसमें लीप वर्ष या 1800 जो है किस लीप वर्ष, लीप शताब्दी वर्ष के नजदीक है। तो यह 1600 लीप शताब्दी वर्ष के नजदीक है। उसके बाद फिर आ जाता है 200। तो 1600 और 200 1800 और प्लस में 56 साल। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे कि 56 साल में कितने लीप वर्ष है। तो 4 से भाग कर देंगे, 4 इकाई 4 से तो 1 हो गया और फिर 4 चौका 16, मतलब कि 14 गो होगा। 14 गो जो होगा वह लीप वर्ष होगा। 14 गो जो होगा इसमें जो होगा कि 14 गो होगा लीप वर्ष होगा। और 56 में से अगर हम 14 घटा दे, अगर 56 में से हम 14 को घटा दे, मतलब कि 42 गो जो होगा वह साधारण वर्ष होगा। और हम सभी जानते हैं कि लीप वर्ष में 2 से गुना करते हैं, लीप वर्ष में 2 से गुना करते हैं और साधारण वर्ष में 1 से गुना करते हैं। क्योंकि लीप वर्ष में एक साल में, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और 366 दिन में विषम दिनों की संख्या 2 होते हैं। तो यहाँ से हम बनाते हैं कि इसमें 400 से भाग लग जाएगा, 4 चौका 16। तो इसका विषम दिन हमें 0 आएगा। 200 में हम सभी जानते हैं कि 100 में अगर विषम दिनों की संख्या 5 है तो 200 में विषम दिनों की संख्या 10 होगा। अगर इसमें 7 से भाग देते हैं तो 7 एकम 7 होगा जो 3, शेष हमें आ गया 3, जो इसका जो विषम दिन होगा वह 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 14 को हमें लीप वर्ष आया तो इसमें 28 दिन हो जाएगा, एक्स्ट्रा 28 दिन और प्लस में 1, तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 42 दिन। अब हम 28 जून तक के काउंट करते हैं। 28 जून तक के काउंट करते हैं तो यहाँ से हम बनाते हैं 28 जून तक के अब हम काउंट करते हैं कि किस तरह से हमें 28 जून तक के काउंट करना है। क्योंकि 1857 पूरा खत्म नहीं हुआ, सिर्फ 28 जून तक होता है। आप सभी जानते हैं कि जनवरी में 31 दिन होता है। अगर इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28 दिन खत्म हो जाएगा, शेष दिन
3 बच जाएगा। अगर यह 1857 अगर लीप वर्ष नहीं है, यह साधारण वर्ष है, तो फरवरी जो होगा वह 28 दिनों का होगा। अगर इसमें हम 7 से भाग देते हैं तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 पूरा का पूरा कट गया। फिर मार्च जो है कि यह 31 दिनों का, इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो फिर यह इसमें 3 शेष होगा। जब जितना भी 31वां महीना होगा उसमें 3 शेष बचेगा। और उसके बाद फिर है अप्रैल। फिर अप्रैल जो है कि वह 30 दिनों का होता है, उसका महीना जो है 30 दिनों का होता है। भाग लगाएंगे तो हमें शेष आ जाएगा 2, क्योंकि 7 चौक 28 कट जाएगा और बच जाएगा 2। तो जितना भी 31वां महीना होगा उसमें शेष दिन 3 आएगा, और जो भी अब 30वां महीना होगा उसमें शेष दिन 2 आएगा। तो जनवरी का 3 आ गया, फरवरी का 0 आ गया, मार्च का 3 आ गया, अप्रैल का 2 आ गया। अब फिर मई जो है, मई का हमें फिर शेष 3 आएगा, क्योंकि यह 31वां महीना है। तो मई के 3 28 जून है, तो 28 जून में हम उसके बाद अप्रैल मई आएगा, फिर उसके बाद जून आएगा, फिर उसके बाद जून आएगा। तो जून में 28 है, 28 दिन तक के हमें लेना है, तो 7 से भाग लगाए, 7 चौक 28, मतलब कि जनवरी का 3 दिन, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3 दिन और फिर जून का 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हम गिनते हैं शेष दिन 3, 3 6, 6 2 8, 8 3 11, हमें यहाँ से आता है 11। जितना भी 7 से अधिक होगा उसमें हम 7 से भाग करते हैं। दिन निकालने के लिए विषम दिन जितना भी अगर दिन हमें 7 से ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसमें हम 7 से ही भाग करेंगे। जैसे कि यहाँ 7 से भाग करेंगे, फिर इसमें 7 से भाग करेंगे, फिर इसमें हम 7 से भाग करेंगे। तो अगर 7 से का भाग करते हैं 7 चौक 28, इसमें शेष दिनों की संख्या 0, फिर 7 छक 42, पूरा का पूरा कट रहा है विषम दिन, मतलब शेष 0, फिर यहाँ 7 चौक 28, मतलब इसको अगर काटेंगे तो शेष दिन हमें 4 आएगा, क्योंकि 7 का 60। तो अब हमें विषम दिन, शुद्ध विषम दिन हमें आ गया है 3 दिन, 0 है प्लस में 4 दिन, फिर यह 4 3 7 दिन हो गया। तो जब भी 7 दिन हुआ हम फिर 7 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 0। अब हमें शेष दिन आ गया, शेष दिन हमें अब आ गया 0, और 0 कोड होता है रविवार का, 0 कोड होता है रविवार का। तो हमें 28 जून 1857 को कौन सा दिन था, तो वह दिन था रविवार, वह दिन था रविवार, जिस दिन 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। 28 जून 1857 को कौन सा दिन था, तो वह दिन था रविवार। फिर से आप लोग के सामने क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन का हम निकालते हैं कि 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। तो यहाँ हम देखते हैं कि लास्ट का, सबसे पहले हम लास्ट का देखेंगे 2 अंक, यह 4 से करता है कि नहीं, तो 50 जो है वह 4 से नहीं करता, मतलब कि 1950 साधारण वर्ष था, यह लीप वर्ष नहीं था। तो हमें निकालना होता है, हम निकालेंगे 1949 तक, क्योंकि 26 जनवरी है, 50वां जो साल था उसमें तो मात्र 26 जनवरी 26 दिन गया था, तो 1949 तक हम लेंगे। 1949, तो 1900 देखते हैं कि किस लीप शताब्दी वर्ष के नज़दीक में है, तो यह 1600 के नज़दीक में है। हम 2000 नहीं लेंगे क्योंकि वह 2000 से कम है, तो हम 1600 लेंगे, 1600 प्लस में अब यह बच गया 300, 16 3 1900 और प्लस में 4900। तो 1600 का अगर इसमें 400 से हम भाग करते हैं तो इसका शेष दिन आ जाएगा 0। 300 का 100 साल का 5 दिन, 10 साल का 15 दिन, और 300 साल का 100 साल का अगर हमें आ जाता है 5 दिन विषम दिन, 200 साल का 10 दिन और 300 साल का 15 दिन, 300 साल का 15 दिन, और इसमें हम 7 से भाग करते, 7 दूना 14, 1 दिन, मतलब कि शेष दिन हमें 1 दिन आ गया। अब 49 दिन का हम निकालते हैं, 49 दिन का अब हम शेष दिन निकालते। तो 49 का सबसे पहले हम इसमें से देखेंगे कि इसमें लीप वर्ष कितना है। तो लीप वर्ष देखने के लिए हम 4 से भाग करते, तो 4 से 1 9 हो गया, 4 1 4 तो ये कट गया, तो 9 4 दूना 8, 1 शेष बच गया, मतलब कि इसमें 49 साल में 12 गो गया होगा लीप वर्ष, और 12 गो गया होगा लीप वर्ष, और 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 37 को गया होगा वह साधारण वर्ष होगा, वह जो होगा वह साधारण वर्ष होगा। 49 साल में 12 गो होगा वह लीप वर्ष होगा, और 37 गो होगा साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष में हमेशा हम 2 से गुना करते हैं, और साधारण वर्ष में 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं। यहाँ हमें विषम दिनों की संख्या, अभी हम सिर्फ 1949 में विषम दिनों की संख्या निकाल रहे हैं, 1949 में विषम दिनों की संख्या निकाल रहे हैं। तो 300, 1600 तो 0 हो गया क्योंकि यह 400 से कट जाता है, 300 के विषम दिन आता है 1,
प्लस में 49 का आ जाएगा यहाँ से 24 और प्लस में 37। तो अब हम यहाँ से करते हैं कि जो भी 7 से अधिक है उसमें फिर से 7 से भाग करते हैं, तो हो जाएगा 7 तिया 21, 21 और 3 24 प्लस में 7 बचे 35, 35 और 2 37, मतलब इतना दिन शेष आ गया। फिर हम 26 जनवरी, अब जो बच गया सिर्फ 26 जनवरी का अब हम विषम दिन निकालते हैं, तो यह दिन में है तो इसमें हम 7 से भाग करते हैं, तो 7 तिया 21, हमें बच गया 5 दिन, तो शेष हमें 26 जनवरी में से 5 दिन आ गया। अब हम ये इसको काउंट कर लेते हैं, 5 2 7, 7 3 10 1 11, हमें फिर शेष आ गया 11 दिन। यह 7 से अधिक है इसलिए फिर से इसमें 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7, शेष दिन हमें फिर से आ गया 4, शेष दिन हमें आ गया 4। और हम सभी जानते हैं कि 4 जो है वह बृहस्पतिवार का कोड है। 4 जो है सो वह बृहस्पतिवार का कोड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस दिन हमें बृहस्पतिवार था। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है। आज ही के दिन की 11 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है। तो हम सबसे पहले यहाँ हम 2019 तक के यहाँ 2019 तक का हम दिन गिनते हैं, तो यहाँ खुद 2020 जो है 20 जो है यह से लीप वर्ष है, ये जो 20 जो है 2000 जो है कि 2019 है, तो 2000 तो है कि अपने खुद से लीप वर्ष। अब 19 में हम देखते हैं कि कितने 19 तक कि 19 वर्ष में कितने लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है। तो 4 चौका 16, इसमें 4 गो होगा वह लीप वर्ष होगा, और उसके बाद 4 गो होगा सो लीप वर्ष होगा, और 15 गो जो होगा वह साधारण, क्योंकि अगर हम 19 में 4 से भाग करते हैं तो 4 चौका 16, 3 गो बच जाएगा शेष दिन, तो इसलिए यह 4 गो जो हो गया यह लीप वर्ष और 15 गो हो गया साधारण। लीप वर्ष में हमेशा हम 2 से गुना करते हैं, साधारण वर्ष में 1 से गुना करते हैं। ये हो गया 4 दूना 8 है, ये हो गया 15 दिन, ये हो गया 4 दूना 8, ये हो गया 15 दिन। और इसमें 2000 में 400 से पूरा का पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा शेष बच गया 0, इसलिए 2000 का जो विषम दिन आएगा 0, और ये हो जाएगा 19 में विषम दिन का आएगा संख्या 8 और 15, 8 जोड़ेंगे और 15 जोड़ेंगे प्लस। अब यहाँ देखते 11 अगस्त तक के हमें ज्ञात करना है, हमें 11 अगस्त तक के ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखते हैं कि 2020 जो है सबसे, अब यहाँ देखते हैं कि 2020 हम तो यहाँ 2019 तक बनाए हैं, 2020 जो है यह साधारण वर्ष है या लीप वर्ष, तो इसमें 2020 में 4 से पूरा का पूरा भाग लग जाता है, इसलिए यह लीप वर्ष। और इसमें जो फरवरी होगा वह 29 दिनों का होगा। 31 जनवरी जो होगा, जनवरी में शेष 3 दिन होगा, फरवरी जो होगा फरवरी 29 दिनों का होगा, तो 7 चौक 28, 28 कट जाएगा, बच जाएगा शेष दिन 1। उसके बाद मार्च जो हो जाएगा उसमें 3 गो शेष, अप्रैल में हो जाएगा फिर 2 शेष, फिर मई में हो जाएगा 3 शेष मई, फिर जून में हो जाएगा 2 शेष, फिर जुलाई में हो जाएगा फिर 3 शेष जुलाई, अगस्त, और अगस्त है 11 तक है। तो अगर हम 11 में 7 से भाग करते हैं तो शेष दिन हमें आ जाएगा 4। अब हम पूरा जोड़ लेते हैं कि 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 और उसके बाद हो गया 3 17, 17 4 21, हमें यहाँ से आ गया 21 दिन। विषम दिनों की संख्या यहाँ 11 अगस्त तक 21 दिन और 2019 तक में 15। यहाँ हम फरवरी में 1 दिन इसीलिए लें क्योंकि 2020 जो है यह लीप वर्ष है, 2020 जो लीप वर्ष है और इसमें फरवरी 29 दिनों का होगा। तो यहाँ जितने भी 7 से अधिक है उसमें हम 7 से भाग करते हैं, जितने भी 7 से अधिक उसमें हम 7 से भाग करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 इकाई 7 दिन कट जाएगा, बच जाएगा शेष में 1 दिन, जोड़ 7 दूना 14, 2 दिन 14 दिन कट जाएगा, बच जाएगा 1 दिन, और जोड़े 7 या 21, सब का सब कट गया मतलब कि 0। अब हमें मेरे पास बच गया यहाँ पे 2 दिन, 2 और 2 जो कोड होता है वह मंगलवार का कोड होता है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आज के दिन यानी कि 11 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है, तो यह 11 अगस्त 2020 को मंगलवार है। अगर दोस्तों अगर आपको परफेक्ट रीजनिंग का जो आपके पास ये
सभी आदमी के पास यह लगभग में बुक उपलब्ध है। परफेक्ट, यह जो बुक है परफेक्ट रीजनिंग का, हम इसका कैलेंडर का सारा क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और जितना भी व्यक्ति अगर मेरा वीडियो देखते हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। और इस बुक का आगे से हम वीडियो में इसी का पूरा क्वेश्चन हम आप लोग को वीडियो में सॉल्व कराएंगे। धन्यवाद।